Thank you, Lord. Praise God. ठीक है। आज हमारा 17th क्लास है और अगेन आई वांट टू से कि कोई भी क्लास अगर आपने मिस किया हो तो उसको आप YouTube में जरूर चेक कीजिए और इन क्लासेस को आप बार बार सुनिए ताकि आप प्रार्थना में आप स्किलफुल हो सके, निपुण हो सके। और ये बहुत जरूरी है कि हर एक विश्वासी को प्रार्थना करना सीखना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके साथ संगति करने के लिए बनाया है। हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में इसीलिए बनाए गए हैं कि हम उसके साथ चल सकें और इसीलिए हमें उसके साथ चलना। और प्रार्थना मैंने कई क्लासेस में आपको सिखाया है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ संगति करना या परमेश्वर के साथ चलना। प्रेज गॉड। तो हम 17वें क्लास को 17th क्लास को हम सीखेंगे और हम धीरज के बारे में सीख रहे थे, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज हम सीखेंगे कि इंतजार करने की कला या फिर द आर्ट ऑफ वेटिंग। इंतजार करने की कला। और प्रार्थना जब आप करते हैं, ये बहुत जरूरी है समझना कि इंतजार या प्रतीक्षा करके कुछ चीज होता है। परमेश्वर के राज में सब तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी नहीं होता है और उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। कई बार जब हमें कुछ दिखता नहीं है कि हमने प्रार्थना किया या अंगीकार किया या परमेश्वर के सिद्धांतों को जब हमने लागू किया, तो कई बार क्योंकि चीजें तुरंत नहीं दिखती हैं तो कई लोगों को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो जो किताब जिसके ऊपर हमारा भरोसा है, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, जो हमारे लिए हमारा संविधान है, वो परमेश्वर का वचन है। वो किसी व्यक्ति या इंसान का वचन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर अपने वचन को कभी नहीं तोड़ेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें इंतजार करना सीखना है। वी मस्ट लर्न एंड मास्टर द आर्ट ऑफ वेटिंग। सब कुछ जल्दी 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 करके परमेश्वर के राज में नहीं होता है। प्रेज गॉड। तो द आर्ट ऑफ वेटिंग। और पिछले 2 सेशंस में मैंने आपको धीरज के बारे में सिखाया और ये भी सेशन धीरज के बारे में है कि प्रार्थना में धीरज, पेशेंस कितना जरूरी है। इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, ये कितना जरूरी है। प्रेज गॉड। ओके, पहला पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू इज, इसको देखिए, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। फ्रॉम रिसीविंग एन आंसर to the manifestation of an answer is a journey called waiting. उत्तर, जब आपने प्रार्थना किया, उत्तर को प्राप्त करने से लेकर प्रकट होने तक एक यात्रा है जिसे हम प्रतीक्षा या इंतजार कहा जाता है। प्रेज गॉड। ये बहुत जरूरी है समझना। और मैंने पिछले क्लासेस में आपको सिखाया कि प्राप्त करना और प्रकट करना ये दोनों अलग चीजें हैं। प्राप्त करना आत्मिक क्षेत्र में होता है, प्रकट करना ये शारीरिक क्षेत्र में होता है। और कई बार विश्वासियों को ऐसा लगता है क्योंकि चीजें प्रकट नहीं हुई हैं इसलिए उन्होंने प्राप्त भी नहीं किया है। लेकिन ये दो दायरे या दो क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब आप बात करते हैं प्राप्त करने की, वो आत्मिक दायरे और आत्मिक अदृश्य आत्मिक दायरे की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब चीजों को प्रकट करने की बात करते हैं, वो है शारीरिक दिखने वाला क्षेत्र, वहां पर चीजें प्रकट होती हैं। लेकिन अगर हमारे हाथ में उत्तर आया नहीं है, हमारी आंखों ने उत्तर को देखा नहीं है, तो हमें लगता है कभी कभी कि हमें उत्तर मिला ही नहीं है। और इसके लिए क्योंकि विश्वासी अज्ञान है या फिर ये चीजों को वो नहीं जानते हैं, तो बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि देखो, मैंने प्रार्थना किया, मुझे कुछ मिला ही नहीं। नहीं, जब आपने प्रार्थना किया, आत्मिक क्षेत्र में आपको मिल गया। अभी वहां से लेकर शारीरिक क्षेत्र में जब तक वो उत्तर प्रकट नहीं होता, एक यात्रा है जिसको हम कहते हैं इंतजार या फिर प्रतीक्षा करना। और वो यात्रा, ये जर्नी बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। हमें हार मानना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। तो प्राप्त करने से लेकर प्रकट होने तक एक यात्रा है जिसे प्रतीक्षा कहा जाता है। फ्रॉम रिसीविंग एन आंसर इन द स्पिरिट realm to manifestation of that answer in the physical realm is a journey। एक यात्रा है। उस यात्रा को हम बोलते हैं प्रतीक्षा या इंतजार।
और वही इंतजार की कला में हमें माहिर होना है। हमें समझना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपेक्षा के साथ हम प्रतीक्षा करें। प्रेज गॉड। परमेश्वर के राज में सब तुरंत 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 तुरंत, क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है कि आपका विश्वास सच में खरा है कि नहीं। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमारे और आपके अंदर भी काम करना चाहता है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, मरकुस 11 उसका 24, उसमें लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास प्रतिथि या विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर दो चीजें वापस हैं। यहाँ पर प्राप्त करने के बारे में है और प्रगटीकरण के बारे में है। रिसीविंग के बारे में है और मैनिफेस्टेशन के बारे में है। दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को, विश्वासियों को बोल रहा है कि जब तुम कुछ प्रार्थना करके मांगो, मतलब जिस वक्त मांग रहे हो तभी विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। कभी प्रार्थना करने के 10 दिन बाद नहीं, प्रार्थना करने के 6 साल बाद नहीं। जब तुम प्रार्थना करते हो उसी समय विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। कोई बोलेगा, अरे कैसे मिल गया, मेरे हाथ में कुछ दिख नहीं रहा है। आप कैसे बोल सकते हैं मिल गया? मतलब मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, मेरे कुछ जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहा था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो कैसे आप बोल सकते हैं मिल गया? क्योंकि देखिए, वचन दायरों की बात हो रही है, ये अलग अलग क्षेत्र की बात हो रही है। यीशु मसीह आपको बोल रहा है कि जो कुछ आप प्रार्थना करके मांगते हैं उसी समय, प्रार्थना के बाद नहीं, प्रार्थना के समय आप विश्वास कर लीजिए कि आपको वो चीज मिल गया। मतलब जब आप आमेन बोलते हैं, आमेन के साथ आप धन्यवाद भी बोलिए, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में आपको वो चीज प्राप्त हो गया। वो है आत्मिक दायरा। और इसमें लिखा है, अगर तुम विश्वास करोगे कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज गॉड। अगर आत्मिक दायरे में अगर आप विश्वास कर लें कि आपको मिल गया है और उस उत्तर को आप धीरज के साथ पकड़े रहेंगे, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब तुम्हारे लिए शारीरिक क्षेत्र में वही उत्तर प्रकट होगा। जब शारीरिक क्षेत्र में उत्तर प्रकट होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि तभी आपको उत्तर मिला। आत्मिक क्षेत्र में जब आपने प्रार्थना किया तभी आपको उत्तर मिल गया। प्रेज गॉड। और मैंने पिछले ट्यूसडे को सिखाया, क्या सच में आप विश्वास करते हैं कि आपको मिल गया? क्योंकि जिनको मिल गया वो धन्यवाद से भरे हुए रहते हैं। जिनको मिला नहीं है वो अभी भी खोजते रहते हैं कि अरे यार अब तक मिला क्यों नहीं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आत्मा में आपको वो उत्तर मिल गया है, तो आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपका बिहेवियर कैसा होगा? वही प्रभु बोल रहा है कि आप विश्वास कर लीजिए कि जब आपने प्रार्थना किया आपको वो चीज मिल गया। प्रेज गॉड। और उस चीज को आप पकड़े रहिए कि मुझे प्रभु आपने मुझे ये चीज को दे दिया है। वहां से लेकर जब तक वो शारीरिक क्षेत्र में प्रकट नहीं हो जाता, वो जो यात्रा है, वो जो जर्नी है, उसको हम बोलते हैं इंतजार या प्रतीक्षा। इंतजार हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उत्तर हमें मिल जाए। इंतजार हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उत्तर परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र में आजाद कर दी है, उसको हम धीरज के साथ पकड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वही परमेश्वर उस उत्तर को शारीरिक क्षेत्र में प्रकट करें। प्रेज गॉड। ये दायरों की बात है। और कितने सारे विश्वासी हैं वो जानते ही नहीं है कि शारीरिक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे भी कोई दायरे हैं। तो शारीरिक क्षेत्र में अगर उत्तर नहीं मिला तो डिस्करेज हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें समझना है कि देखिए, आत्मिक क्षेत्र है, और जब भी आप प्रार्थना करते हैं देखिए कि आत्मिक क्षेत्र में आपको जवाब मिल गया है। प्रेज गॉड। तब आपके लिए शारीरिक क्षेत्र में हो जाएगा। इस पॉइंट को वापस देखिए, फ्रॉम रिसीविंग टू मैनिफेस्टेशन इज अ जर्नी कॉल्ड वेटिंग। प्राप्त करने से लेकर प्रकट होने तक एक यात्रा है जिसे हम प्रतीक्षा कहते हैं। प्रेज गॉड। ओके, एक और वचन को देखिए, यूहन्ना 1 उसका 14, उसमें लिखा है, बहुत अद्भुत चीज है, इसको ध्यान से देखिए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया,
और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा है। अभी इसमें से मैं आपको पहला पार्ट में मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें। सबसे पहला पार्ट, और वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ मतलब, देखिए उत्पत्ति की किताब में तीसरे अध्याय में परमेश्वर ने शैतान से कहा कि स्त्री का बीज तेरे सर को कुचलेगा। मतलब वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, स्त्री का बीज तेरे सर को कुचलेगा। वचन को आजाद किया गया उत्पत्ति 3 में। उत्पत्ति जेनेसिस 3 में वचन को आजाद किया गया कि स्त्री का बीज तेरे सर को कुचलेगा। और यूहन्ना 1 में वो वचन का प्रगटीकरण हुआ। क्या आप देख रहे हैं वो यात्रा? उत्पत्ति 3 में परमेश्वर ने शैतान से कहा कि स्त्री का बीज नहीं होता, पुरुष के बीज होते हैं, लेकिन स्त्री का बीज मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने शारीरिक रूप से जन्म नहीं लिया है, वो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, स्त्री का बीज तेरे सर को कुचलेगा परमेश्वर ने कहा। लेकिन वो कब कहा? उत्पत्ति 3 में। मतलब आत्मिक क्षेत्र में उसने आजाद कर दिया, लेकिन शारीरिक क्षेत्र में उसका प्रगटीकरण कब वो वचन देहधारी हुआ? 4000 से लेके 6000 साल के बाद उसका प्रगटीकरण हुआ। और जब प्रगटीकरण हुआ, जब यीशु मसीह धरती पर आया, जब यीशु मसीह देहधारी हुआ, तब भी वचन को आजाद नहीं किया गया था, तब भी उत्तर को नहीं दिया गया था। ये तो प्रगटीकरण है। हजारों साल पहले परमेश्वर ने वचन को आजाद कर दिया था और हजारों साल के बाद उसका प्रगटीकरण हुआ। प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्राप्त करने में और प्रगटीकरण में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसीविंग एंड मैनिफेस्टेशन। प्रेज गॉड। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन, प्रगटीकरण को प्राप्त करने समझते हैं। नहीं, वी मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। प्रेज गॉड। कई सालों, हजारों साल पहले परमेश्वर ने कहा स्त्री का बीज, और हजारों साल के बाद वो बीज प्रकट हुआ। प्रेज गॉड, आमेन, मैनिफेस्ट हुआ। ग्लोरी टू गॉड। अभी एक और उदाहरण देखिए दानियल के विषय में। ये मैंने पिछले बाइबल प्रेयर स्कूल में भी सिखाया आपको कि धीरज धरना क्यों जरूरी है। धीरज हम इसीलिए नहीं धरते हैं क्योंकि मेरे को उत्तर मिलेगा, मेरे को उत्तर मिलेगा, मेरे को उत्तर मिलेगा। नहीं, धीरज आप इसीलिए धरते हैं क्योंकि आपको उत्तर मिल गया है। उसको पकड़ के रखिए ताकि शैतान जो उत्तर यीशु ने आपको दिया है, शैतान उस उत्तर को छीने नहीं। आप उसे पकड़ के रखिए ताकि जो आत्मा में आजाद हुआ है वो शारीरिक क्षेत्र में भी आजाद हो। हम धीरज इसीलिए नहीं धरते हैं क्योंकि प्रभु मुझे देगा, प्रभु मुझे देगा, प्रभु मुझे देगा। प्रभु क्या देगा? प्रभु ने ऑलरेडी दे दिया है आपको आत्मिक क्षेत्र में। जब आपने प्रार्थना किया, आपको आत्मिक क्षेत्र में वो मिल गया। इसीलिए आप धीरज धर के पकड़े रहते हैं क्योंकि जो आत्मिक क्षेत्र में आजाद हुआ है, आपके धीरज के द्वारा, आपके हार न मानने के द्वारा जो आपका है वो शारीरिक क्षेत्र में परमेश्वर प्रकट करेगा। दैट्स व्हाई यू डोंट गिव अप। कोई पूछेगा आप क्यों हार नहीं मान रहे हैं? क्योंकि वो प्रभु ने मुझे ये दे दिया है, मैं हार नहीं मानूंगा। प्रेज गॉड। और वही प्रभु जिसने मुझे आत्मिक क्षेत्र में उत्तर दिया, वही प्रभु शारीरिक क्षेत्र में उस उत्तर को प्रकट करेगा। मैं हार नहीं, वो मेरा है यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। ओके, अभी दानियल के इसमें देखिए, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। दानियल 10 के 11 में लिखा है, और उसने एक स्वर्गदूत दानियल के पास आया। 21 दिन के उपवास के बाद, 21 डेज फास्टिंग किया दानियल ने, और 21 दिन के बाद एक स्वर्गदूत स्वर्ग से दानियल के पास आता है। और देखिए वो क्या बोलता है। तब उसने दानियल से कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे ये वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया परंतु थरथराता रहा। ओके, वर्स नंबर 12। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने और बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन, डोंट यू लव दिस, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। कौन से दिन? 21 दिन में कौन से दिन उसकी प्रार्थना सुनी गई? पहला
प्रेज गॉड, पहला दिन उसका प्रार्थना सुना गया, फर्स्ट डे। तो दानियल सोचा रहेगा कि आप 21 दिन कहाँ थे, आप पहला दिन सुना गया। तो देखिए, दानियल को पता नहीं है कि आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। आत्मिक क्षेत्र में भले ही उत्तर आपको हो गया है, आपका आजाद हो गया है, प्रभु का धन्यवाद हो कि दानियल ने हार नहीं माना। वो 2 दिन रुककर ये नहीं बोला कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है यार, मुझे कुछ दिख रहा ही नहीं है, जवाब दिख रहा ही नहीं है, बाहर जैसा है वैसे ही चल रहा है, कुछ बदल रहा नहीं है। वो प्रार्थना छोड़कर चला नहीं गया, वो हार परमेश्वर पर गुस्सा होकर सब कुछ छोड़ नहीं दिया। वो एक ऐसा व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा। और अभी ये स्वर्गदूत उसे बता रहा है कि आत्मिक क्षेत्र, जो क्षेत्र को हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, उस क्षेत्र में क्या हो रहा था। पहले दिन जब उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में पहुंची, परमेश्वर ने उत्तर को एक आजाद कर दिया स्वर्गदूतों के हाथों में। अमेजिंग। क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन, इसको हमें अंडरलाइन करना चाहिए, और उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। प्रेज गॉड। दानियल सोच रहा रहेगा आप किधर थे 20 दिन के लिए। अगले वचन में देखिए, फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। मतलब एक स्वर्गदूत आपके उत्तर को लेके, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप उपवास कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहे हैं, उसके उत्तर को लेके स्वर्गदूत आपके पास आ रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि दुष्टात्माओं ने उन उत्तर को प्रकट होने से रोका है, आपको प्राप्त करने से नहीं, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में आपके उत्तर को आजाद कर दिया गया है। लेकिन शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होने से पहले दुष्टात्माएं आपके प्रगटीकरण को रोक रहे हैं। प्रेज गॉड। आई थैंक गॉड फॉर द वर्ड। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद। नहीं तो हमें कैसा पता चलता है ये सब कि आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। वो बोल रहा है कि फारस का राजा का प्रधान, जो दुष्टात्माओं को दर्शाती हैं, 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा। मतलब वो बोल रहे हैं कि नहीं, इस व्यक्ति के प्रार्थना का प्रकटीकरण हम नहीं होने देंगे। वो स्वर्गदूत को रोक रहे हैं कि इसके प्रकटीकरण को हम आने नहीं देंगे, शारीरिक क्षेत्र में आने नहीं देंगे। और दानियल क्या कर रहा है? दानियल बोल रहे हैं कि मैं यहां से उठूंगा ही नहीं, वो उत्तर मेरा है, मुझे दे दिया, मैं हार नहीं मानूंगा। प्रेज गॉड, आमेन। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाएल, जो मुख्य प्रधानों में से एक है, स्वर्गदूत। और ये स्वर्गदूत क्यों आजाद हुआ? इस स्वर्गदूत की मदद करने के लिए, क्योंकि दानियल हार नहीं मान रहा था। वो 2 दिन रुक करके, 3 दिन रुक करके ये नहीं बोल रहा था कि यार ये कभी होता ही नहीं है। उसने कहा, मैं जानता हूं आत्मिक क्षेत्र को, मैं जानता हूं कि मेरा पिता मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब उसके वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना किया जाएगा, स्वर्ग उसी क्षण मेरे उत्तरों को आजाद करता है, और मैं हार नहीं मानूंगा। हार इसीलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वो मेरा है, वो उत्तर मेरा है, और जो मेरा है वो मेरे जीवन में प्रकट होकर रहेगा। व्हाट एन एटीट्यूड। फारस का राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाएल, जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वो मेरी सहायता के लिए आया। कैसे? तेरे प्रार्थनाओं के कारण, तेरे हार न मानने के कारण। इसीलिए मैं फारस के राजा के पास रहा। नेक्स्ट वर्स। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। प्रेज गॉड। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि देखो दानियल, आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं रहता तो कितने लोग हार मान जाते हैं। उनको पता भी नहीं कि उनका उत्तर उनके लिए इतना नजदीक है प्रगटीकरण के लिए, और क्योंकि उनको आत्मिक क्षेत्रों के बारे में पता नहीं है, इतना जल्दी उन्होंने हार मान लिया। उनको लगा कि शारीरिक क्षेत्र ही सब कुछ है, उत्तर मेरे हाथ में नहीं है, मतलब पिता मेरे को नहीं देना चाहता है, चीजें कुछ नहीं बदल बदल रही है, मतलब परमेश्वर कुछ नहीं करना चाहता है, और वो हार मान के चले जाते हैं। प्रेज। आप जानते हैं कि आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है? सो मेनी थिंग्स। आपने जितनी प्रार्थनाएं की हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर, यीशु के नाम पर जितनी प्रार्थनाएं आपने की हैं,
वो उत्तर को परमेश्वर ने उसी दिन, उसी क्षण परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र में आजाद कर दिए हैं। मतलब आत्मिक क्षेत्र आपके उत्तरों से भरी हुई है। प्रेज गॉड। लेकिन अक्सर हम इंतजार के क्षेत्र में हम हार जाते हैं। हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। लेकिन हमें हार नहीं मानना है, हमें धीरज के साथ खड़े रहना है। इसीलिए नहीं कि हमें उत्तर मिल जाए, उत्तर तो आपको पहले दिन मिल गया। आप धीरज के साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि जो आपको मिल गया है वो आपके जीवन में प्रकट होगा। इसीलिए आप धीरज के साथ खड़े हैं क्योंकि वो आपका है। आपको मिलने के लिए आप रुके नहीं हैं, वो आपका है। इसीलिए आप धीरज के साथ खड़े हैं। मुझे वो मिल गया है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। Waiting is not passive. Please write this down. अगर आप लिख रहे हैं या आप पिक ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो भी है, वेटिंग इज नॉट पैसिव। प्रतीक्षा करना निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय का मतलब कोई ऐसा बैठा रहता है और वो बोल रहे आप क्या कर रहे हैं, बोलते मैं वेट कर रहा हूँ। ऐसा वो हाथों को फोल्ड कर देते हैं और वो बोल रहे प्रार्थना करने के बाद वो ऐसे अपनी कुर्सी में बैठे रहते हैं 4 दिन ऐसा बोलते आप क्या कर रहे हैं, बोलते मैं वेट कर रहा हूँ। वेटिंग ऐसा नहीं होता है। जैसा किसी ने आपको किधर बुलाया और आप वहां पर बाहर किधर बैठे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर के राज में वो वेटिंग नहीं है। वेटिंग मतलब कुछ नहीं करना, उसका मतलब नहीं है कि मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, स्वर्ग की तरफ देख रहा हूँ और मैं रुका हुआ हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ। कोई पूछेगा क्या कर रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ कुछ और कुछ नहीं, ऐसे ही अपने हाथों को फोल्ड करके बेड में ऐसा सोया हुआ हूँ या बैठा हुआ हूँ और पूरा ऐसा फोल्ड करके स्वर्ग की तरफ देख के मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट वेट कर रहा हूँ। वो वेटिंग नहीं है। क्योंकि प्रतीक्षा या इंतजार का मतलब आलसी होना नहीं है। इट इज नॉट पैसिव, वेटिंग इज एक्टिव। इट्स एन एक्टिव वर्ड, इट्स अ वर्ब। प्रतीक्षा का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, वो मतलब काम है। प्रतीक्षा मतलब काम है। जब मैं ये चीजों को के बारे में मैं सोच रहा था, मुझे एक उदाहरण प्रभु ने याद दिलाया जो मैंने आप सबसे शेयर किया है। आई बिलीव 2 किसान थे और ये दोनों किसान क्या कर रहे थे कि ये बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनको बारिश की बहुत जरूरत थी। तो वो उन दोनों ने प्रार्थना की कि प्रभु हमें बारिश की, हम किसान हैं, हमारे ये प्रोफेशन में बारिश की बहुत जरूरत है और आप हमें बारिश दीजिए। हमें, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप हमें बारिश दीजिए। ठीक है। और उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद किया, आमीन कहा। और वो एक किसान ने क्या किया, एक किसान अपने घर पे जाके वो सोने लगा। उसने बारिश के लिए प्रार्थना की और वो घर पे जाके सोने लगा। दूसरा किसान, उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और वो खेत में जाके वो अपने जमीन को तैयार कर रहा है। कौन सा किसान है जो सच में विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे बारिश दे दिया है? वो किसान जो घर पे जाके सो रहा है, क्या वो तैयार नहीं, वो विश्वास ही नहीं करता कि उसने आत्मिक क्षेत्र में कुछ पाया है। ही डजंट इवन बिलीव कि आत्मिक क्षेत्र में वो बारिश आजाद हो गया है। वो बोल रहा है शारीरिक क्षेत्र में जब बारिश दिखेगा तब सोचेंगे। प्रेज गॉड। हमने प्रार्थना तो किया है, अभी देखेंगे जब शारीरिक क्षेत्र में मेरी आंखें देखेंगी, मेरा हाथ उससे बारिश को देखेगा, तभी हम जमीन को तैयार करेंगे। लेकिन ये दूसरा किसान जो है, उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर को धन्यवाद किया। वो जानता है कि आत्मिक क्षेत्र में ये चीजें हो गई हैं। अभी देखिए कि वो इंतजार कैसे कर रहा है। वो इंतजार करके घर में सोकर आराम करके विश्राम नहीं कर रहा है। वो इंतजार निष्क्रिय नहीं है। इंतजार करना मतलब काम है। वो अपने खेत में जाके अपने खेत को वो तैयार कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने बारिश दे दी है। प्रेज गॉड। वो है विश्वास। दैट्स फेथ। और उस वो व्यक्ति को हम बोलेंगे कि ये सच में इंतजार कर रहा है, ये सच में विश्वास करता है कि परमेश्वर ने बारिश दे दी है। प्रेज गॉड। दूसरा व्यक्ति वो सोचता है जब शारीरिक क्षेत्र में बादल जब ये होने लगेंगे तब हम देखेंगे। प्रेज गॉड। और कई बार विश्वासी ऐसे हैं। प्रेज। इंतजार करना मतलब आलसी होना या बिस्तर में लेटे रहना नहीं है। इंतजार करना मतलब काम करना है। प्रेज गॉड। और मैं आपको बताने वाला हूँ वो काम कौन से हैं। जब आपने कुछ वचनों को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना किया है और आपको आत्मिक क्षेत्र में वो उत्तर मिला है, वहां से लेकर
ये जो यात्रा है, जब तक वो उत्तर परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट नहीं कर देता, वो यात्रा सोने की यात्रा नहीं है, वो यात्रा आलसी होने की यात्रा नहीं है, वो यात्रा काम करने की यात्रा है। और वो कौन सा काम है? वो काम को हम बोलते हैं प्रतीक्षा या इंतजार। प्रेज गॉड। और वो निष्क्रिय नहीं है। तो कुछ चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं जो हम सबको करना है। उसका मतलब आप इंतजार कर रहे हैं। हम उस किसान की तरह नहीं है जो बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं और घर पे जाके सो जाते हैं। हम उस किसान की तरह हैं जो बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने खेत में हम काम कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम सच में बारिश का प्रगटीकरण देखेंगे यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। तो जब हम इंतजार कर रहे हैं, ये 8 चीज हमें करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप बच्चों के लिए इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कि आप विवाह के लिए इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको काम की जरूरत है। मतलब जो भी चीज है, जो भी चीज आपने परमेश्वर, आप अपने पड़ोसी से नहीं मांग रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा हमारे हमारे और आपके पड़ोसी की इतनी क्षमता नहीं होगी। लेकिन हमने पड़ोसी से या किसी व्यक्ति से नहीं, हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। और उसने कहा, जो तुम्हें चाहिए तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो वो जो भी चीज है जो आप मांग रहे हैं, जब आप उसके वचन के अनुसार उससे मांगते हैं, तो आत्मिक क्षेत्र में उसने आपको दे दिया। अभी वहां से लेकर जब तक वो उत्तर आपके हाथ में प्रकट नहीं होता, ये जो यात्रा है उसमें 8 चीज आपको करना जरूरी है। तभी कहा जाएगा कि आप इंतजार कर रहे हैं। प्रेज गॉड। इंतजार का मतलब ऐसे बैठे रहना नहीं है। क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। प्रेज गॉड। वो इंतजार नहीं है। ओके। नाउ 8 थिंग्स, 8 चीजें, उसका मतलब आप इंतजार कर रहे हैं। ओके। ये चीजों को मैंने लिखा है, इसको आप ध्यान से देखिए। और अगर हो सके तो इसको जरूर यूट्यूब में सुनिए। लिसन टू दीज थिंग्स। प्रेज गॉड। सबसे पहला, यू वेट इन हिज प्रेजेंस। यू वेट इन हिज प्रेजेंस। जब भी आप उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके प्रगटीकरण के लिए आप रुके हुए हैं, तब हमेशा आपका इंतजार, आपकी प्रतीक्षा उसके उपस्थिति में होनी चाहिए। मतलब उसके उपस्थिति में बैठना जारी रखिए। उसकी उपस्थिति में बैठना, उसके साथ संगति करना, दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना, इस चीज को आप जारी रखिए। क्योंकि आप बता रहे हैं कि प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में इंतजार कर रहे हैं। हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और फिर हम उसकी उपस्थिति को छोड़कर चले नहीं जाते हैं। हम इंतजार उसकी उपस्थिति में करते हैं। वी आर वेटिंग इन हिज प्रेजेंस। हम उसके उपस्थिति में इंतजार कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम, तुम्हें बच्चे की जरूरत है, तुम्हें मेरे मुंह के सामने चलना बहुत जरूरी है। वॉक बिफोर माई फेस। मेरे उपस्थिति के सामने जीना सीखो। मेरे उपस्थिति के सामने इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। प्रेज गॉड। और कई बार हम में से हर एक जो भी चीज आपने परमेश्वर से मांगा है, उसके प्रगटीकरण के लिए आपको उसकी उपस्थिति में जीना और चलना, और हमें उसकी उपस्थिति में इंतजार करना बहुत जरूरी है। तो हम उसकी उपस्थिति में जीते हैं, उसकी उपस्थिति में हम जीते हैं। हम उसके साथ संगति करना कभी नहीं छोड़ते हैं। हम उसके वचन में संगति करना कभी नहीं छोड़ते हैं। दिन प्रतिदिन हम उसके उपस्थिति में हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। प्रेज गॉड। नेवर स्टॉप हैविंग फेलोशिप विद गॉड। प्रेज गॉड। कितना भी टाइम लगे, कहां पर भी हो आप, उसके उपस्थिति में हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके मुंह के सामने हम इंतजार कर रहे हैं। उसके सामने, उसकी उपस्थिति में। प्रेज गॉड। और दूसरा चीज है कि आपकी प्रतीक्षा उस पर है। उसने, आप किसी इंसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप किसी संस्था के पास नहीं देख रहे हैं। आपने परमेश्वर से कुछ चीजों को मांगा है। आपने वचन के आधार पर परमेश्वर से मांगा है, और आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की तरफ है। आप उस पर वेट कर रहे हैं। यू आर वेटिंग ऑन हिम। प्रेज गॉड। इसीलिए लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों पर थोड़ी वेट कर रहे हैं। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। पौलुस के विषय में उसने कहा, लोगों ने कहा कि ये भगवान है, और कुछ समय पहले बोला कि ये हत्यारा है। प्रेज गॉड। हम लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन लोगों की तरफ हम नहीं देख रहे हैं।
तो कई बार लोग आपको निराश कर सकते हैं, डिस्करेज कर सकते हैं, वो डिसअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को समझाना है कि देखो मैंने जो मांगा है वो किसी व्यक्ति से नहीं मांगा है। तो उनको शायद लगता होगा कि जो मैं मांग रहा हूँ नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होता है, ये ऐसा बोला है डॉक्टर ने, और जो भी है। आपको अपने आप को याद दिलाना है कि मेरी प्रतीक्षा इंसानों से नहीं है। मैं इंसानों के लिए नहीं रुका हुआ हूँ। मेरी प्रतीक्षा, मेरा इंतजार मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह पर है। मैं उसकी उपस्थिति में प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मेरी प्रतीक्षा उससे है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो मेरी प्रतीक्षा उससे है। काम के विषय में मेरी प्रतीक्षा उससे है। विवाह के विषय में मेरी प्रतीक्षा उससे है। मैं थोड़ी किसी दूसरे से मांग रहा हूँ। मैं अपने पिता परमेश्वर से मांग रहा हूँ, जो पूरा कायनात, पूरा सब कुछ उसके हाथ में है। मेरी प्रतीक्षा उससे है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कुछ लोग प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, दूसरे लोग अगर कुछ बोल देंगे तो सब डिसअपॉइंट होके सब कुछ उठा के फेंक देते हैं। आपकी प्रतीक्षा किस पर है? लोगों पर है कि परमेश्वर पर है? और अगर परमेश्वर पर है तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। प्रेज लॉर्ड। हमने इंसानों से कुछ नहीं मांगा है। मांगा है? नहीं मांगा है। हम परमेश्वर को देख रहे हैं, हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। प्रेज गॉड। इंसानों के लिए बहुत कुछ चीजें असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं उस पर इंतजार कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। उसकी उपस्थिति में इंतजार कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। दूसरा, उसकी उपस्थिति छोड़कर कहीं और जाके इंतजार नहीं, मैं उसकी उपस्थिति में समय बिताता हूँ। प्रेज गॉड। उसकी उपस्थिति में इंतजार कर रहा हूँ और उस पर मेरी प्रतीक्षा उस पर है। आई एम वेटिंग ऑन हिम। प्रेज गॉड। आई एम वेटिंग ऑन हिम। मुझे मैरी मैगदलीन याद आ रही है अभी। प्रेज गॉड, व्हाट अ लेडी। बहुत सी दुष्ट आत्माएं उससे निकाल दी गई, लेकिन जब यीशु मसीह का तीसरा दिन, जब यीशु मसीह जी उठा, तब चेले भागने लगे। पतरस और यूहन्ना वो रेस कर रहे हैं कि कब्र के पास कौन पहुंचेगा, और यूहन्ना जवान है तो उसने पतरस को हरा दिया और वो पहले कब्र में पहुंचा, लेकिन कब्र के दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन पतरस जब आया, वो दरवाजे पर नहीं खड़ा। आप जानते हैं पतरस कैसा है, वो सब जगह घुस जाता है, वो कब्र के अंदर घुस गया। प्रेज गॉड। और जब उन्होंने देखा, थोड़े टाइम वो वेट कर रहे हैं और वो सब निकल गए, लेकिन मैरी मैगदलीन जो है वो कब्र में रुकी हुई थी। वो रुकी हुई थी। लोग चले गए, ये रुकी हुई है। वो प्रभु पर इंतजार कर रही है। और आपने देखा कि यीशु मसीह ने उसके साथ मुलाकात किया। शी हैड अ विजिटेशन, शी हैड एन एनकाउंटर। और सबसे पहला इवेंजलिस्ट, सबसे पहला सुसमाचार प्रचारक एक स्त्री थी। हालेलुया। डोंट यू लव इट? यीशु मसीह ने एक स्त्री से कहा, मैरी मैगदलीन से कहा कि तुम जाकर मेरे चेलों को बताओ। सबसे पहला सुसमाचार प्रचारक एक स्त्री थी। डोंट यू लव इट? इट्स अमेजिंग। प्रेज गॉड। उस पर हमारी प्रतीक्षा है, उस पर है। मैंने उससे मांगा है, किसी व्यक्ति से नहीं मांगा है। मैं उसके लिए रुका हुआ हूँ। उसने जो उत्तर मुझे आत्मिक क्षेत्र में दिया है, वो उसको शारीरिक क्षेत्र में पूरा करेगा। तो जो लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप सोचिए, हम आपके ऊपर थोड़ी रुके हुए हैं। आप नहीं कर सकते हैं, आपकी इतनी क्षमता ही नहीं है। प्रेज गॉड। हम आपके ऊपर नहीं, हम हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर इंतजार कर रहे हैं। रिमाइंड योरसेल्फ, जब आप रुके हुए हैं, इन चीजों को याद दिलाइए अपने आप को। ओके। नंबर 3, बिकम वन विद द वर्सेस। जैसे वो किसान खेत को जाके तैयार करने लगा, हम खेत को ऐसा तैयार करते हैं। कौन से वो वचन थे जिनको लेकर आपने प्रार्थना किया? हो सकता है आपको काम की जरूरत थी, हो सकता है प्रमोशन की जरूरत थी, हो सकता है बच्चों के उद्धार की जरूरत थी, हो सकता है कि आप विवाह करना चाहते थे, हो सकता है कि आपको बच्चों की जरूरत थी या गाड़ी की जरूरत थी। क्या चीज के लिए आपने मांगा है प्रभु से, और कौन से वचन के आधार पर मांगा है? कौन सा वचन था जिस पर आपने परमेश्वर के सामने आप आए और आपने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, ये वचन के आधार पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कर रही हूं, और यीशु के नाम से मैं इस उत्तर को अभी ग्रहण करता हूं। वो कौन से वचन थे? एक वचन या 2-3 वचन या 4-5 वचन? वो कौन से वचन थे जिनको लेकर आपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया? विच वर्सेस? और वो जो भी वर्सेस थे, जैसे वो किसान, वो अपनी खेत को तैयार कर रहा था, आप
जब इंतजार कर रहे हैं प्रकटीकरण के लिए, उन वचनों पर मेहनत कीजिए, उन वचनों पर आप मनन कीजिए, उन वचनों को लेकर आप उन वचनों के साथ एक हो जाए, ताकि वो आपके हड्डी और आपके लहू में समा जाए, आपके हड्डी और आपके साथ वो वचन एक हो जाए। कई बार विश्वासी लोग क्या करते हैं, एक वचन को लेकर वो प्रार्थना करते हैं और फिर वो वचन उनको याद भी नहीं रहता है कि कौन सा वचन लेकर हमने प्रार्थना किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा जीवन। आप आपका प्रकटीकरण उस वचन में छुपा हुआ है। वो जो भी वचन है जिसको लेकर आपने प्रार्थना किया, कौन से भी विषय के लेकर प्रार्थना किया, उस वचन, ये जो यात्रा है, मैंने आपसे कहा इंतजार की यात्रा, ये प्रतीक्षा की यात्रा, इस यात्रा में उस वचन के साथ आप एक उसको उसको अपने आंखों के सामने रखिए, उसको फ्रिज के ऊपर लगा दीजिए। कुछ लोग हैं वो अपने बाथरूम में लगा देते हैं इस वचन को, कुछ लोग हैं अपने बेड के सामने लगा देते हैं। उठते बैठते वो इस वचन को देखना चाहते हैं, उस वचन को वो बोलना चाहते हैं, उस वचन के बारे में वो सोचना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, मैंने देखा है, वो फोन के वॉलपेपर में इस वचन को लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इंतजार कर रहे हैं, जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें उस किसान की तरह खेत में मेहनत करना है, क्योंकि आप सच में विश्वास करते हैं कि आत्मा में आपको वो चीज मिल गया। फिर जो लोग मेहनत नहीं करते हैं वो एक्चुअली विश्वास भी नहीं करते हैं कि उनको मिल गया। इसीलिए जो भी वो वचन है जो आपने लेकर के आपने प्रभु के सामने खड़े रह के कहा है कि प्रभु, ये वचन के आधार पर मैं अपने उत्तर को ग्रहण करता हूं या करती हूं यीशु के नाम से, उस वचन को आप लिखिए, उसको देखिए, हर दिन उसको देखिए, उसको सोचिए, उस पर मनन कीजिए, उस वचन के साथ आप एक हो जाइए। बिकम वन विद दैट वर्ड्स, कि आप और वो वचन एक हो, यू बिकम वन। प्रेज गॉड। एक, वो हमारी मेहनत है। दिस इज हाउ वी आर वेटिंग। हमने उन वचन को लेके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 हफ्ते के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वचन को लेकर आपने प्रार्थना किया, और आप सोच रहे हैं क्या पता कौन सा कौन सा वचन था, क्या पता, याद नहीं है मेरे को। प्रेज गॉड। मतलब आप उस किसान की तरह हैं जो प्रार्थना करने के बाद जाके सो गए। आप उस किसान की तरह नहीं है जिसने प्रार्थना करने के बाद वो खेत को तैयार कर रहा है। प्रेज गॉड। उस वचन को आप लीजिए, जिस वचन को लेकर आपने प्रार्थना किया, और उसके साथ एक हो जाइए। बिकम वन विद इट। Praise God. Okay, number 4, focus on the character, the ability and the love of God. पिता परमेश्वर के चरित्र, क्षमता और प्रेम पर ध्यान दें। मतलब आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा पिता कर नहीं सकता है। प्रेज गॉड। उसने अगर कहा है, वो अपने वचन का पक्का है, वो कुछ भी कर सकता है, और वो मुझसे प्रेम करता है। उसकी क्षमता पर आपको ध्यान, उसकी क्षमता के बारे में आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। उसके चरित्र के बारे में और उसके प्रेम के बारे में हमें उसके वचन से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब प्रकटीकरण के लिए समय लगता है तो कई बार विश्वासी लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान पिता की महानता पर नहीं है, कितना टाइम लग रहा है इसके ऊपर है, कि देखो बहुत लेट हो रहा है, अभी हो नहीं रहा है, दूसरे लोग ये बोल रहे हैं, वे लोग ये सोच रहे हैं, इतना टाइम हो गया, कुछ दिखता क्यों नहीं है। ये सब चीजें आपको निराश कर सकती हैं। और निराश क्यों करेंगे? क्योंकि आपका ध्यान इस बात पर नहीं है कि पिता कितना महान है, पिता कितना प्रेमी है, पिता का चरित्र क्या है। उस बात पर ध्यान देने के बजाय इस बात पर है कि कितना देर लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना सताव क्यों हो रहा है, लोग उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस सही नहीं है। और वही इब्राहिम कर रहा था। इब्राहिम का ध्यान ठीक नहीं था। वो अपने कमजोरी को देख रहा है कि देखो कैसे होंगे बच्चे, हमारा शरीर ठीक नहीं है, मेरे पत्नी का गर्भ मरा हुआ है। तो परमेश्वर ने उसके फोकस को बदला। परमेश्वर ने कहा कि सुनो इब्राहिम, तुम गलत चीज को देख रहे हो, तुम अपने घर के बाहर आओ। और घर को, रात को उसे अपने घर के बाहर लेकर आकर परमेश्वर बोलता है कि तारों की तरफ देखो। और जब वो तारों की तरफ देखने लगा, वो सिर्फ उसने तारों को गिनना चालू नहीं किया, बट वो तारों के द्वारा उसे पता चला कि परमेश्वर कितना महान है, कि जिसने इस तारों को बनाया उस परमेश्वर के वचन पर मैं खड़ा हूं। क्योंकि आपका फोकस, जब आप इंतजार कर रहे हैं, आपका फोकस बहुत जरूरी है। क्या आप इस बात पर सोच रहे हैं कि यार इतना टाइम लग रहा है, परमेश्वर ने सुना कि नहीं सुना, इतने लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं,
इतना टाइम हो रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। क्या आपने वो चीजों पर आप ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप वो चीजों पर ध्यान कर रहे हैं, आप निराश हो जाएंगे और आप कभी भी अपने जीवन में उन इन उत्तरों का प्रगटीकरण आप देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम जानबूझ के जिस पिता के वचन पर हम खड़े हैं, उस पिता के चरित्र को हम पढ़ रहे हैं। प्रभु, आप एक ऐसे परमेश्वर है जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आप एक ऐसा परमेश्वर है जो काम आप शुरू करते हैं उसको आप पूरा करते हैं। प्रभु, आपकी क्षमता पर मैं ध्यान करता हूं कि आपने लाल समुद्र को आपने अलग किया है। आपने रेगिस्तान में 40 साल अपने लोगों को खाना खिलाया है। आपने चट्टान में से आप पानी लेकर के आए हैं और आप मुझसे प्रेम करते हैं। जब आप पिता की क्षमता और चरित्र और प्रेम पर ध्यान देने लगेंगे, आप खुशी से भर जाएंगे। आपका इंतजार का ये जो यात्रा है, वो एकदम खुशी और आनंद से भरा हुआ रहेगा, क्योंकि आपने ये फैसला किया कि मैं इस बात पर ध्यान नहीं दूंगा कि कितना टाइम लग रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या सोच रहा है, आंटी को क्या लग रहा है, अंकल को क्या लग रहा है, लोगों को क्या लग रहा है। मेरा ध्यान पिता के ऊपर है, उसके वचन पर है, उसकी महानता पर है, उसकी क्षमता पर है। प्रेज गॉड। और आप आनंद से भर जाएंगे। आपका आपका ये जो यात्रा है वो कितना खुशी से भरा हुआ होगा। यू विल एंजॉय द जर्नी फ्रॉम द मैनिफेस्टेशन, द रिसीविंग टू द मैनिफेस्टेशन। यू विल एंजॉय इट, क्योंकि आपका ध्यान सही है। योर फोकस इज राइट। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 5, रिमेंबर द टेस्टिमोनीज। गवाही को याद रखें। जब आपको लगने लगे कि कुछ चीजें हो नहीं रही हैं, प्रेज गॉड, ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र में कुछ नहीं किया है, उन गवाहियों को याद रखिए जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले किया। कभी भूलिए मत, वही परमेश्वर जिसने आपके लिए पहले इतना कुछ किया। प्रेज गॉड। वो जब आप गवाहियों को याद रखते हैं, जब उन गवाहियों के बारे में आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है, कैसे कैसे जवाबों का उत्तर परमेश्वर ने आपको दिया है, आप प्रोत्साहित हो जाएंगे। यू विल बी एनकरेज। और वही परमेश्वर जिसने आपके लिए 2019 में किया था, वही आपके लिए 2021 में वापस करेगा, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता। वो आज कल और युगान युग एक समान है। He will do it for you। वो वापस आपके लिए करेगा। इसलिए आप उन गवाहियों को याद रखते, नेवर फॉरगेट इट। क्योंकि देखिए, अगर शैतान, नाउ लिसन टू दिस, अगर शैतान दानियल के उत्तर के प्रगटीकरण को रोकने का पूरा कोशिश करेगा, तो आपके उत्तर का प्रगटीकरण रोकने का पूरा कोशिश वो करेगा। कैसे? आपको डिस्करेज करके, आपके ध्यान को भटका के, कैसे ना कैसे अगर आपके उत्तर का प्रगटीकरण रोका जा सकता है तो वो पूरी कोशिश करेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए उन गवाहियों को याद करें जो प्रभु ने आपके लिए किए हैं। प्रेज गॉड। इतना अद्भुत काम प्रभु ने हमारे जीवनों में किया है, उन गवाहियों को भूलिए नहीं। जब राजा साउल ने दाऊद से पूछा, क्या तू गोलियत को मार सकता है क्या, तू तो छोटा सा लड़का है। दाऊद ने कहा, देखिए राजा, जब मैं चरवाहा था, मैंने सिंह को फाड़ दिया इन हाथों से, मैंने भालू और सिंह को फाड़ दिया। वो गवाहियों को याद कर रहा था। उसने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह के मुंह से बचाया है, वही परमेश्वर मुझे गोलियत के मुंह से बचाएगा। प्रेज गॉड। गवाहियों को याद कीजिए। इट विल एनकरेज यू, इट विल एनकरेज यू कि आप, वही परमेश्वर जिसने आपके लिए इतना कुछ किया, आपको शैतान के मुंह से बचाया है, वो आपकी इन प्रार्थनाओं का प्रकटीकरण आपके लिए क्यों नहीं करेगा। प्रेज गॉड। वो हमारे जितने पिता हैं धरती के, प्रेज गॉड, बहुत अच्छे अच्छे पिता हैं धरती के, लेकिन उन सब अच्छे पिता को अगर एक साथ लाया जाए, हमारा स्वर्गीय पिता उनसे लाखों करोड़ों गुना बेहतर है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। प्रेज गॉड। इसलिए हम गवाहियों को आप कभी हमेशा याद रखिए। नंबर 6, रेज योर एक्सपेक्टेशंस विथ प्रेज एंड थैंक्सगिविंग। प्रशंसा और स्तुति और धन्यवाद के साथ अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाएं। स्तुति और धन्यवाद के साथ अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाएं। मतलब अगर आपको आप विश्वास करते हैं, राइट, कि आपको आत्मिक क्षेत्र में वो जवाब मिल गया है, यू नो इट, यू बिलीव इट, आप जानते हैं कि आत्मिक क्षेत्र में वो चीज आपके लिए हो गया है। आप ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि प्रभु हो जाए हो जाए हो जाए। आप जानते हैं कि उस जिस क्षण आपने प्रार्थना किया, वो चीज हो गई है
और क्योंकि आप उन चीजों को जानते हैं, आप प्रभु को धन्यवाद करें। फादर थैंक यू, प्रेज गॉड, थैंक यू, आई हैव इट, मेरे पास है वो जवाब, वो नौकरी मेरे पास है, वो बच्चे मेरे पास है। धन्यवाद प्रभु, मेरा विवाह, आई हैव द राइट पार्टनर। धन्यवाद पिता, वो काम मेरे पास है। आप स्तुति और धन्यवाद में मेहनत कर रहे हैं। जैसे वो किसान खेत में प्रार्थना करने के बाद वो खेत को तैयार कर रहा है, वैसे ही आप अपने आप को स्तुति और धन्यवाद के साथ, आप अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाकर आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं फॉर द मैनिफेस्टेशन। प्रेज गॉड, आप कुड़कुड़ारे नहीं हैं, आप दोष नहीं लगा रहे हैं, आप ये नहीं बोल रहे हैं किसी के ऊपर, आप गुस्सा नहीं हो रहे हैं, आप धन्यवाद, क्योंकि आप जानते हैं कि आत्मिक दायरे में क्या हुआ, आप जानते हैं कि वो उत्तर आपको मिल गया है। और आप स्तुति और धन्यवाद मानो वो जमीन है जिसके ऊपर आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। बोला प्रभु हम आपकी स्तुति कर, हम आप गाना गाकर हम आपकी स्तुति करेंगे, हम आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको बढ़ाएंगे, आपकी क्षमता, आपकी ताकत, आपका आपकी एबिलिटी, आपकी बुद्धि, आपकी ताकत, आपके प्रेम की बढ़ाई करेंगे, आपकी आराधना करेंगे। और आप अकेले कर सकते हैं, किसी का गाना लगा दीजिए, प्रेज गॉड, और गाना लगाकर जस्ट परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए। परमेश्वर को बताइए कि आप सच में विश्वास करते हैं कि आपको आत्मिक क्षेत्र में ये चीज मिल गया। यू शो गॉड, आप परमेश्वर को बताइए कि आत्मिक क्षेत्र में सच में आपको वो उत्तर मिल गया। शैतान को बताइए कि शैतान ये चीज हो गया है। यू बिगिन टू वर्शिप गॉड, प्रेज गॉड, प्रभु ये मेरे लिए हो गया है, इट इज ऑलरेडी डन। और आप अपनी अपेक्षाओं को बढ़ा रहे हैं, आप अपनी अपेक्षाओं को बढ़ा रहे हैं। और स्तुति और धन्यवाद, ये जो छठवां पॉइंट है, इट इज वेरी पावरफुल। प्रेज गॉड, जो लोग सच में विश्वास करते हैं कि उनके लिए हो गया है, वो स्तुति और आराधना में वो एकदम, वो एटीट्यूड में एकदम ऊपर रहते हैं, क्योंकि हो गया है, इट्स ऑलरेडी डन। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नंबर 7, I'm going to take 5 minutes more. Okay. Number 7, use your authority. अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। Use your authority. ये अधिकार क्यों? क्योंकि देखिए, याद रखिए, दानियल ने जब प्रार्थना किया, पहले दिन उसका जवाब आत्मिक क्षेत्र में आजाद हो गया। मतलब पहले दिन आत्मिक क्षेत्र में उसका जवाब उसे मिल गया। प्रॉब्लम कहां पर हुआ? प्रॉब्लम मिलने में नहीं, प्रॉब्लम प्रकटीकरण में हुआ। प्लीज रिमेंबर दैट। और अगर उस समय ऐसा हुआ, तो आज भी जवाब मिलने में समस्या नहीं है, जवाब के प्रकटीकरण में समस्या है। और वो बाधा लाने वाला कौन है? शैतान। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। प्रेज गॉड, यीशु मसीह ने शैतान की ताकत को हराया है और हमें यीशु का नाम दिया है। और यीशु ने कहा, मेरे नाम से तुम दुष्टात्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से तुम दुष्टात्माओं का सामना करोगे। तो हमें वो अधिकार को लेना है, हमें बोलना है, शैतान, प्रभु ने मुझे ये जवाब, वो विवाह का जवाब और बच्चों का जवाब, या जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, वो यीशु ने मुझे दे दिए हैं। अब मैं अपने अधिकार को इस्तेमाल करके, शैतान तुझे बोल रहा हूं, मेरे जवाबों के प्रकटीकरण को तू रोकेगा नहीं। मैं यीशु के नाम से तुझे बांधता हूं, मैं यीशु के नाम से तेरे काम को इसी वक्त रोकता हूं। मेरे परिवार के उद्धार को तू रोकेगा नहीं। प्रेज गॉड, मेरे विवाह के जवाबों को तू रोकेगा नहीं, उसके प्रकटीकरण को तू रोकेगा ना। यीशु के नाम से, जिस यीशु ने तुझे हराया है, जिस यीशु ने तुझे हरा कर वो जी, उस यीशु के नाम से मैं तेरे काम को, तेरे बाधाओं को इसी वक्त रोकता हूं, यीशु के नाम से। और अपने अधिकार को इस्तेमाल करके आप देखिए, एक स्वर्गदूत जवाब को लेकर दानियल के पास आया। आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करके बोलिए, यीशु के नाम से मैं ये स्वर्गदूतों को आजाद करता हूं कि जो उत्तर मेरा है आत्मिक क्षेत्र में, उसे लेकर शारीरिक क्षेत्र में प्रकट करो। मैं तुम्हें आजाद करता हूं यीशु के नाम से। See, this is what you do. प्लीज, इंतजार करना मतलब ये नहीं है चेयर में बैठ के आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। इंतजार मतलब काम है। वेटिंग इज वर्क। प्रेज गॉड। और आप उस शैतान जो बाधा डालने का कोशिश, उसके पर आप अधिकार को लेते हैं और स्वर्ग दूतों को आप आजाद करते हैं कि जाओ, मेरे उत्तरों को शारीरिक क्षेत्र में लेकर आओ।
Bring it into manifestation. Angels, I release you now in the name of Jesus. Praise God. देखिए दानियल के पास अधिकार नहीं था। प्रेज वो सिर्फ एक चीज जानता था दानियल कि मुझे जब तक मिलेगा नहीं प्रार्थना छोड़ना नहीं है। उसके पास अधिकार नहीं था, और अगर अधिकार की समझ उसके पास होती तो शायद 21 दिन रुकना नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है जो दानियल के पास नहीं था। हमारे पास यीशु का नाम है। हालेलुया। हमारे पास यीशु का नाम है। वी हैव द नेम ऑफ जीसस। और उस नाम के सामने हर एक फारस का राजा हो, सीरिया का राजा हो, कौन सी भी दुष्ट आत्मा हो, उसको झुकना होगा। वो जो आपके उत्तर के प्रकटीकरण को रोक रहा है, आपके पास आने से वो रोक रहा है, उसे बांधिए यीशु के नाम से। उसे बोलिए तू मेरे प्रकटीकरण को रोकेगा नहीं। और स्वर्गदूतों को आप आजाद करें कि वो उत्तर के प्रकटीकरण को वो शारीरिक क्षेत्र में आजाद करें, क्योंकि वो जवाब आपका है। प्रभु ने आपको दे दिया, उसमें आपका नाम है। प्रेज गॉड। आमीन। और आखिरी चीज, कभी हार मत मानिए। नेवर गिव अप। कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि आप जानते हैं बहुत लोग हार मान के पिता के ऊपर दोष लगाते हैं। पिता मेरे को देना नहीं चाहता है, पिता का मूड नहीं है, पिता ऐसा है, पिता वो है, परमेश्वर ऐसा करता है, परमेश्वर वैसा करता है। आपका पिता कितना अच्छा है। ही सो गुड। उसने कहा जब आप उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, वो उसके कान में पहुंचता है। जैसे कान में पहुंचता है, स्वर्गदूत आजाद हो जाते हैं। He's such a loving God। इसलिए हार मत मानिए। वो जवाब आत्मिक क्षेत्र में है, आजाद हो गए हैं। इंतजार कैसे करते हैं, अधिकार को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम सीखें, ताकि जो आपका है वो आपको मिल जाए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, इस आखिरी वचन को देखिए एंड वी विल क्लोज। यशायाह 40 उसका 31। परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं या फिर रुके रहते हैं, इंतजार करते हैं, और हम जानते हैं इंतजार का मतलब क्या होता है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वो चलेंगे और थकित न होंगे। इंतजार करने में आपको जवाबों का प्रकटीकरण मिलेगा तो सही, लेकिन साथ में आपको नया बल मिलेगा, क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में रुके हैं। आपकी प्रतीक्षा उससे है। इट विल चेंज यू, इट विल मेक यू, इट विल टेक यू टू अ हायर लेवल। आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप उकाबों की नाई उड़ेंगे, आप दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, आप चलेंगे और कभी भी थकित न होंगे। प्रेज गॉड। सो हम सही तरीके से प्रतीक्षा करें, सही तरीके से हम इंतजार करें। प्रभु को बताइए उस किसान की तरह कि आप सच में विश्वास करते हैं कि बारिश आजाद हुआ है, और अपने खेत को आप तैयार कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा एहस्केल ने कहा मुझे बहुत वर्षा, एक महान वर्षा की आवाज आ रही है, और वो आशीषों की बारिश हमारे लिए है। प्रेज गॉड। आशीषों का प्रकटीकरण हमारे जीवनों के ऊपर आने वाला है। सब कहिए आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। फादर, थैंक यू फॉर द वर्ड। जितने लोग आज जुड़े हैं सबको प्रभु आपने छुआ है, उनको आपने अपना हाथ बढ़ाकर इस वचन के द्वारा आशीष दिया है, इसलिए धन्यवाद। जो कुछ भी उन्होंने आपसे मांगा है, उसी दिन, जिस दिन इन्होंने प्रार्थना किया, वो आत्मिक क्षेत्र में आजाद है। प्रभु, अभी हम जो हमारा है उसे इंतजार कर कर अपने अपने खेत में काम करके उसका प्रकटीकरण को हम लेते हैं, क्योंकि वो हमारा है। और आपके आशीषों की वर्षाओं के प्रकटीकरण के हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके शलोम को हर एक परिवार के ऊपर हम आजाद करते हैं यीशु के नाम से। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God. I believe we're going to hear amazing testimonies. बहुत सारी गवाहियों को हम सुनने वाले हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आत्मिक क्षेत्र में आपकी आशीषें इतनी भरी हुई हैं, लेकिन आज हमने इंतजार क्या होता है वो सीखा है, और प्रकटीकरण का बारिश आपके जीवनों के ऊपर होगा यीशु के नाम से। आमेन। Praise God. Well,